बदायूं जिले की छवि पहले से ही आपराधिक मानी जाती रही है। इसीलिए बदायूं जिला विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाया। अब छवि में सुधार होना शुरू हुआ था। बदायूं जिला विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए गति पकड़ रहा था। चारों दिशाओं में हाईवे बन रहे हैं, कई बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं और लगने वाले हैं। इनमें युवाओं को जॉब भी मिल रहा है। नई पीढ़ी अब बदायूं पर गर्व करने लगी है। इस सब के बीच आज बदायूं जिले के माथे पर बड़ा कलंक लग गया। थाना मूसाजाक क्षेत्रीय गांव सैंजनी में एचपीसीएल के सीबीजी संयंत्र के मुख्य प्रबंधक सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात से बदायूं जिला झटके में 90 के दशक में पहुंच गया है। लोग कहने लगे हैं कि ये जिला कभी नहीं सुधर सकता। डीएम अवनीश राय और एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह तत्काल मौके पर पहुंच गए। आरोपित को भी तो दबोच लिया गया है। हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि आरोपित स्वयं पुलिस के पास पहुंच गया था। सूचना मिलते ही डीआईजी अजय साहनी और एडीजी रमेश शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। वे भी अधीनस्थों के साथ मंथन करते रहे। अब त्वरित कार्रवाई हो रही है। सब कुछ सही करने का प्रयास किया जा रहा है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ भी सही नहीं किया जा सकता। सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा वापस नहीं आ सकते और ना ही बदायूं जिले के माथे पर लगे कलंक को मिटाया जा सकता है। हालांकि अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, लेकिन पहले पूरे घटनाक्रम को समझ लीजिए, उसके बाद स्वयं तय कीजिए कि कौन जिम्मेदार है। बदायूं जिले में थाना मूसार क्षेत्रीय गांव सैंजनी में एचपीसीएल का सीवीजी संयंत्र खुला तो शुरुआत में काम चलाने को ट्रेंड और अनट्रेंड लोग भी रख लिए गए थे। गांव सैंजनी का अजय प्रताप उर्फ रामू भी एक कंपनी के द्वारा वेंडर का काम करता था। प्लांट बनकर तैयार हुआ और फिर एचपीसीएल के ने योग्य अफसरों को तैनात किया तो अफसरों ने लापरवाहों और अनट्रेंड कर्मियों को निकाल दिया। इस प्लांट की ख्याति तब हुई जब 27 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन किया। इसके बाद अजय प्रताप सिंह उर्फ रामू प्लांट में आकर आए दिन बवाल करने लगा, अफसरों को धमकाने लगा, जिससे मुख्य प्रबंधक सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा डर गए। इसके बाद सुधीर गुप्ता ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अजय प्रताप सिंह उर्फ रामू के विरुद्ध थाना मूसाजाग में एफआईआर दर्ज कराई, पर इस एफआईआर से भी अजय प्रताप सिंह उर्फ रामू पर कोई असर नहीं हुआ। वह अफसरों को लगातार धमकाता रहा है। बताते हैं कि मौके को लिखित में अफसर पुलिस प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे थे, सुरक्षा की भी मांग कर रहे थे, पर उनकी गुहार को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे सुधीर गुप्ता को जीवन पर खतरा मंडराता हुआ दिखने लगा। उन्होंने मौत की जगह नौकरी छोड़ना उचित समझा। सूत्रों का कहना है कि सुधीर गुप्ता ने बीआरएस के लिए आवेदन कर दिया। उनका आवेदन स्वीकृत हो गया था। उनका कार्यकाल 31 मार्च तक था। इसके बाद वे घर चले जाते। वे सकुशल लौट कर जा पाते, उससे पहले ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सूत्रों का कहना है कि उनके स्थान पर एचपीसीएल द्वारा महाराष्ट्र के अकोला से लोकेश कुमार को तैनात किया गया था। वे संयोग से उत्तर प्रदेश में आए हुए थे, जिससे उन्होंने लौटने से पहले नवीन तैनाती स्थल को देखने का मन बना लिया। बताते हैं कि जिस समय वे प्लांट में पहुंचे, उसी समय अजय प्रताप सिंह रामू ने धावा बोला था और सुधीर गुप्ता एवं हर्षित मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना से लोकेश कुमार की मनोदशा पर जो असर हुआ होगा, उसकी अनुभूति भी आप कर लीजिए और ये भी तय कर लीजिए कि इस हत्यारोपित अजय प्रताप सिंह और रामू से भी बड़ा अपराध किसका है। खैर, जो भी दोषी हो उसे दंड मिले या ना मिले, पर हर क्षण दहशत में रहने वाले सुधीर गुप्ता एवं हर्षित मिश्रा को भय से मुक्ति मिल चुकी है। उन्हें अब कोई भी कभी नहीं डरा पाएगा। लेकिन ये भी तय है, उनकी मौत सिर्फ बदायूं ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश के लिए अपशकुन साबित होगी।